देखो मैंने लॉकेट का डिजाइन, नाप, फोटो हर चीज भेजी हुई है। अपने कारीगर से कहना कि जरा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। वाह, क्या परफेक्ट मैच बनाया है कारीगर ने। एक बार ये काम हो जाए, उसे भी इनाम भिजवा दूंगी मैं। हमारी पायल नहीं रही नूपुर, नहीं रही हमारी पायल। देखो ना, देखो इंस्पेक्टर साहब भी ये सबूत लेके आए। ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। पायल छोड़ के नहीं जा सकती हम। कोई गलत फहमी हुई, इनको बोलो कि कोई गलत फहमी हुई, ऐसा नहीं हो सकता है। पायल को हम ढूंढ रहे थे, हम इतने सालों से ढूंढ रहे हैं। वो गुम हुई है पर वो मर नहीं सकती है, वो जिंदा है। मेरी पायल, कुछ नहीं हुआ है उसे, कुछ नहीं हुआ है। ऊपर मेरे पास कुछ मत बोलो, नहीं हो सकता है। बस बताती मैं माँ उसकी, मैं चाहती हूँ। अरे तुम क्यों रो रही हो? मत रो। आई, आप तो मेरी बात पे विश्वास कीजिए ना प्लीज। बता दीजिए सबको कि पायल को कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। बता दीजिए ना आई, प्लीज। सुबोध भाई साहब, आप तो यकीन कीजिए मेरी बात पे, प्लीज प्लीज। सबको समझा दीजिए, एक बार बोल दीजिए ना पायल को कुछ नहीं हो सकता है, वो जिंदा है। मिलिंद, प्लीज रो मत, कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो ही नहीं सकता है पायल को, ठीक है? क्यों रो रहे हैं आप सब लोग? चुप हो जाओ ना प्लीज, कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है पायल। पायल, एक सेकंड पायल, मैंने कहा था ना मैं उसकी सांसों को सुन सकती हूँ। सुनाई क्यों नहीं दे रहा? सुनाई भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते मेरे, हमारी पायल को नहीं छीन सकते। वो मिल जाएगी। इतने सालों बाद उसकी खबर मिली है, उसका रॉकेट ये मिला है। पर नुपुर वो लॉकेट तो नुपुर, मेरी बात सुनो। मैं समझ सकती हूँ तुम मानना नहीं चाहती हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ ना। मैं भी अपने बच्चे के बारे में ऐसी खबर मिले तो मानूंगी नहीं, लेकिन ये लॉकेट तो कुछ और ही कह रहा है ना नुपुर। ये लॉकेट मैंने खुद उस बच्ची के गले से उतारा है नुपुर जी। वो बच्ची उस टाइम मर चुकी थी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? उन्होंने हमारी पायल इतने सालों से ढूंढते रहे, खोजते रहे, कहीं मिली पर वो थी। ये मिला है ना, क्या करूंगी मैं इस टुकड़े का? इसे मैं अपने बाहों पे भी नहीं रख सकती हूँ, अपने गले भी नहीं लगा सकती हूँ। इतने सालों से उससे दूर रहने का जो दर्द है, जो तकलीफ है, मेरी ममता, मेरे आंसू का हिसाब तो ये नहीं चुका सकती। तो मैं क्या करूँ? मैं तो मर जाऊंगी ना। मेरी जिंदगी की तो सारी उम्मीद, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवान ऐसा नहीं कर सकते ना हमारे साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरी जान है, मेरी पायल, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लीज प्लीज प्लीज, क्यों नुपुर? पायल हमेशा छोड़ के, हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई क्या? कभी नहीं मिलेगी। उसके हाथ छुआ था, उसे हाथ, उसके गाल छूटे थे, मुझे महसूस करना था उसे कदे। पायल, 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 जियो, जियो, जियो। तेरे को क्या लग रहा है? मजाक कर रही है, मैं फेंक रही है ऐसे कुछ भी? अरे बप्पा चंबर टका सच बोल रही है। मैं तुम सब लोग को तेरा अम्मा से छुड़ा कर लेकर ही जाएगी मैं यहाँ से। डॉली बोली ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉली बोली वो काली डायरी है ना,
बहुत चिंटू है और जुनी भी। थैंक यू दीदी। पर डॉली से पूछो ना, और कुछ मालूम है क्या उसको वो डायरी के बारे में? अपना ही काम ही जियो कमी नहीं उससे, पता ना आपको और कुछ मालूम है क्या? डॉली बोली हीरा अम्मा के कमरे में वो बड़ा वाला बॉक्स है ना, उसी में रहती है वो डायरी। आई मेरी बेटी पायल हमें छोड़ के चली गई। आई संभालो बेटा अपने आप को। पायल हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, कभी वापस नहीं आएगी। हमारी पायल कभी वापस नहीं आएगी। संभालो बेटा अपने आप को, संभालो बेटा। मिलिंद, आखिरी बार सुन रहे ये नाम हम इस घर में। आज के बाद कोई पायल का नाम इस घर में लेगा नहीं। मिलिंद, अपना पुरखा दिल जो दुखेगा अपनी मरी हुई बेटी के बारे में सुन के। कैसे रहूंगा उसके बिना? आई एम रियली सॉरी मिस्टर एंड मिसेज जोशी। मैं जाके केस क्लोज करने का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। एक आध दिन में आपको भी आना पड़ेगा साइन करने के लिए। हमें छोड़ के चली गई कभी वापस नहीं आएगी। नुपुर, 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 नुपुर। सन पट्टी, आखिरी वार्निंग दे के आज छोड़ एज में तेरे को। आगे से एक भी मिस्टेक नहीं होना, वरना सिलाई मशीन के हैंडल जैसा दिन रात चलाएगी मैं तेरे को, मालूम? तू और तेरी गुड़िया दोनों को समझा रही मैं। एक भी गोची की ना तुम लोगों ने, तुम्हें क्या हाल करेगी तुम सोच ना को सकते। अम्मा, कोई मिलने को आया। कौन? वही जिसका आपको इंतजार था। उसको तो आना ही था। हीरा बुलाए और वो ना आए, इतनी ढीली डोरी नहीं है मेरी। दोनों पट्टियों को उधर ही लेके आना। इतनी देर हो गई, नुपुर होश नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। संभलने में टाइम तो लगेगा ना बेटा, इतना बड़ा सदमा लगा है इसे। बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूँ खुद को। सब चीजों को समझ सकते हैं, बस कुछ नहीं सकते। इतना मजबूर महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को। बेटा, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ,
पर तुझे भी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना बेटा। 7 साल हो गए हमारे पायल को खोए। दीपक ने चाहे ये बात को मान लिया हो, पर दिल तो आज भी किसी चमत्कार की आश में ही था। जब भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हूँ, अपने आप शब्द निकल जाते हैं, मिलेंगे। जहाँ कहीं भी हमारी पायल हो, बस वो ठीक हो। भगवान ने हमारी इतनी भी प्रार्थना नहीं सुनी। नुपुर मुझसे पूछ रही थी आई, वो आज इतना निर्दयी कैसे हो सकता? हमारी बच्ची को हमसे क्यों छीन लिया? जब वो 3 साल की थी तब हमसे दूर हो गई। 7 साल के बाद एक छोटी सी उम्मीद जागी थी, एक छोटी सी आस आई। इतना दर्दनाक भयानक किस्सा, इतना दर्दनाक भयानक मौत क्यों किया भगवान ने हमारे साथ? ऐसे बेहतर होता कि हमें बेटी ही नहीं देता, कम से कम इस दर्द से गुजरना तो नहीं पड़ा। आपने और बाबा ने हमेशा हमें यही सिखाया कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। हमने किसी का क्या बुरा किया? नुपुर ने किसी का क्या बुरा किया? आई जो हमारे साथ इतना बुरा हो रहा, आप इस कीमती चीज को इससे क्यों छीन लिया गया जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है? उठेगी तो सबसे पहले ये सवाल पूछेगी कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। मैं क्या जवाब दूंगा? आप बात करेंगे प्लीज इससे? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है इसे आंख मिलाने की। एक माँ होते हुए भी मैंने इसकी ममता को कभी नहीं समझा, न इसके तड़प को, इसके प्यार को समझने के बजाय मैं इसे बार तोड़ती रही। शायद नुपुर तो मुझे माफ कर देगी मिले, पर भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। नुपुर, क्या हुआ? आराम से। अब दोनों रो क्यों रहे हो ऐसे? हाँ मिलन, क्या हो गया? नुपुर, हमारी पायल अब इस दुनिया में नहीं रही। नुपुर, बोला कैसे तुमने ये बात? हिम्मत कैसे तुम्हारी बात बोलने की? आगे से ऐसी बात बोलने की जरूरत भी मत करना। माँ हो ना तुम? एक माँ के दूसरी माँ से उसके बच्चे के बारे में ऐसी बात कर रही हो? ऐसी बात करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। समझ रही हो कि नहीं तुम? सोचना भी मत। कामिनी से करी, हमारी पायल हमें छोड़ के चले गई है, वो हमसे दूर चले गई, इतनी दूर की जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकती वो। मिलन, प्लीज। नुपुर, इंस्पेक्टर साहब खुद यहाँ पे घर में आए थे, उन्होंने लॉकेट दिखाया था, वो लॉकेट तुमने खुद मैच किया था, तुमने खुद मैच किया। हाँ तो उससे क्या साबित होता है? किसी और का लॉकेट हो सकता है, या पायल का भी हुआ तो चोरी हो गया होगा, किसी और ने पहन लिया होगा, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है। वो लॉकेट ये डिसाइड नहीं करेगा कि मेरी पायल है या नहीं है। वो छोटा सा लॉकेट है ना, छोटा सा लॉकेट मेरी पूरी जिंदगी की उम्मीद को बर्बाद नहीं कर सकता, उसे खत्म नहीं कर सकता है। नुपुर, मुझे बताओ, यही लॉकेट अगर किसी जिंदा लड़की के गले में मिलता तो उसे हमारी पायल मान के हम अपने घर पे लेकर आते ना? क्या तब तुम यही बोलती कि ये सबूत नहीं है कि यही मेरी पायल है? बताओ। तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं अच्छे से समझ सकती हूँ नुपुर। अगर तुम्हारी जगह पे कोई भी माँ होती तो वो अपने बच्चे के बारे में ऐसी खबर मानना तो दूर, सुनना भी नहीं पसंद करती। तुम्हें शौक लग गया इस बात का, पर हम हैं ना, हम तुम्हारी फैमिली है। इस शौक से डील करने के लिए हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, है कि नहीं? अगर इसके लिए हमें बार बार तुम्हें ये याद दिलाना पड़े कि पायल इस दुनिया में नहीं है तो मजबूरी में हमें करना पड़ेगा। नुपुर, पायल अब इस दुनिया में नहीं है। एक बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। पायल मर चुकी है नुपुर, पायल मर चुकी है। नहीं। नुपुर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ हो सकता है, वो जिंदा है। समझ रहे हो तुम? वो जिंदा है।
मेरी बात सुनो, सच है, ये सच है जो कम नहीं कर रही है, ये सच नहीं हो सकता मेरे भाई से। मैंने खुद पायल का लॉकेट देखा है। लॉकेट लॉकेट जो दिल कहता है ना वो सच होता है, क्योंकि दिल हमेशा सही कहता है। दिल की गवाही से बढ़कर कोई और गवाही नहीं होती है। मैंने दिल की सुनो, वो सच बताएगा तुम्हें। बताओ ना, ये सच में तुम्हारा दिल कह रहा है ऐसा कि तुम्हारी बेटी नहीं रही इस दुनिया में, वो हमारी पायल नहीं ना? फिर से तुमने मुझे निराश किया, मेरा दिल तोड़ा है तुमने। कुछ दिन अभी कल ही की तो बात है ना, तुम मुझे उम्मीद दे रहे थे कि तुम अपना विश्वास मत डगमगाओ, विश्वास मत तोड़ो, हम अपनी पायल को साथ में मिल के ढूंढेंगे, वो मिल जाएगी, हमारी बेटी है। तो अभी क्या हुआ? टूट गया विश्वास, इतनी जल्दी खत्म हो गया। बड़ी उम्मीद, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा विश्वास जो तुम मुझे दिला रहे थे, सब टूट गया। ये बात का सच सुनते सब खत्म हो गया नुपुर। सच क्या है? सच लग रहा है, सबको सच लग रहा है। मिलिंद, सच वो होता है जिसे सुनकर दिल को, दिमाग को यकीन होता है, विश्वास होता है। पर नहीं हो रहा है मुझे। तुम 10 बार, 1000 बार, कितनी भी बार बोलोगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं यकीन नहीं कर सकती उसमें मेरी पायल जिंदा है। तुम समझ नहीं रही हो, ये समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है, कुछ भी नहीं समझना है मुझे। ये मेरा सच नहीं है और मैं किसी को भी इस सच को यकीन नहीं मानने दूंगी। मैं अपनी पायल को ढूंढने जा रही हूँ। मेरी पायल मेरा इंतजार कर रही है। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मिलिंद। मैं जा रही हूँ अपनी पायल के पास। मेरी पायल, मेरी पायल मुझे बुला रही है। वो अकेली है, वो घबरा रही है, उसे बहुत डर लग रहा है। मैं आ रही हूँ। काला बक्सा और बक्से में डायरी, और डायरी में हम सबके मम्मी पापा का पता। बस कुछ भी करके ना अपन सबको डायरी लेकर आने का है। डायरी है, मछली नहीं की तूने इधर से कांटा डाला और वो फंस जाएगी। उसके लिए अपन लोगों को उधर जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं जाएगी ना। तेरा दिमाग तो किधर छोड़ के आई है चीकू? एक तो इतनी मुश्किल से बच के आई वो हीरा अम्मा के कमरे से, और अभी फिर से उधर ही जा रही है। टंकी, काश उस डायरी के पंख होते ना, तोड़ के अपने आप ही हमारे पास आ जाती। लेकिन क्या है ना, अभी तक ऐसी कोई डायरी बनी नहीं है। जब बनेगी ना तब की तब देखेंगे। अभी के लिए ना मेरे को जाना ही पड़ेगा लेने के लिए। तू भूल गई है क्या चीकू, अपना गुड लक कितना सड़ेला है? अगर अपनी किस्मत पे अपने मम्मी पापा होते तो आज हम लोग उनको छोड़ के क्यों जाते? छोड़, जैसे चल रहा है ना चलने दे। नहीं टंकी, ना नहीं टंकी, अभी फिर से पकड़ी गई ना तो खिल्ला ठोक के फोटो जैसे लटका देगी वो। हाँ तो अभी तो लटके हुए हैं ना अपन लोग। ना मम्मी पापा का पता है ना रहने के लिए जगह है, ना खाने का कुछ जुगाड़ है। अक्का दिन बस ना इधर से उधर धक्के खाते रहते हैं अपन लोग। तुम लोग मेरी बात मानो, अगर ये चांस ले लिया ना तो अपन सबकी लाइफ ना पलटी हो सकती है। तेरे को वो हीरा अम्मा से डर नहीं लगता क्या चीकू? लगता है, बहुत जास्ती लगता है। पर नुपुर आंटी ने बोला डरने का नहीं, करने का। और मैं तुम सब लोग को, तुम लोग के असली परिवार तक पहुंचा कर ही रही थी, और अपनी असली मम्मी को भी ढूंढ कर ही रहेगी। डॉली बोली कि अभी हीरा अपना अपने कमरे में ही नहीं है, वो किसी को फूल पट्टी देने को गई है। वो यही राइट टाइम है डायरी लेने का। डॉली को मेरा थैंक यू बोलना मैंने। मैं जाती हूँ। चिक्कू सुन टंकी, बस अब
मेरे पास ना 1 मिनट भी और नहीं अपना टाइम खोटी करने के वास्ते, समझ ला। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।